फिर से आगे बढ़ते चलिए। जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य बोलते हैं। अनिवार्य का मतलब होता है मैंडेटरी, जो काम करना ही करना है, ठीक है। जिसे टाला ना जा सके, है ना। ये तीन बातें होती हैं। जिसका निवारण नहीं हो उसे भी अनिवार्य बोलेंगे, जिससे करना आवश्यक हो उसे भी अनिवार्य बोलेंगे, और जिसे टाला ना जा सके, है ना, उसे भी क्या बोलते हैं, अनिवार्य। ये शब्द समझ आ गया भैया, इसे बोलते हैं अनिवार्य। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है वो मेरे जैसा व्यक्ति हो सकता है, आंसू कवि, है ना। आंसू कवि का मतलब होता है अ पर्सन हु इंस्टेंट पोएट या इंस्टेंट स्टोरी या इंस्टेंट शेर, है ना। जैसे मैं आपको एक सुनाता हूँ, सुन ही लो, कि थोड़ा श्रृंगार रस का सुनाता हूँ आपको, है ना। कि तुम जब आओगी मुझे खोया हुआ पाओगी, कि तुम जब आओगी मुझे खोया हुआ पाओगी, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। तो ये जो शेर है ना, जॉन एलिया साहब का शेर है, बहुत ही फेमस शेर है। चलिए आगे बढ़ते, इन बातों से छोड़ते। ऐसा कवि जो तत्काल कविता करता है उसे बोलते हैं आंसू कवि, है ना। इंस्टेंट पोइट बोलते हैं। महल के भीतर का भाग अंतःपुर बोलते हैं, यानी जो महल है यानी कोई घर है, घर के भीतर के भाग को क्या बोलते हैं, हम अंतःपुर बोलते हैं। समझते रहना चाहिए बस, ठीक है ना। उच्च वर्ग के पुरुष के साथ निम्न वर्ग की स्त्री का विवाह अनुलोम विवाह, है ना। अगर जो लड़का है वो हाई कास्ट का यानी ऊंची कास्ट का और लड़की छोटी कास्ट की है ना, तो उसे बोलते हैं हम अनुलोम विवाह। लेकिन लड़की हाई कास्ट की है, लड़का छोटी कास्ट का, उसे बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। जो किसी पर अभियोग लगाया गया हो अभियोगी बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रह के पास समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी बोलते हैं, घर के पास रह के ही पढ़ाई कर रहा है उसे अंतेवासी बोलते हैं। जो अनुग्रह, जो कृपा से युक्त हो, जिसे अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित बोलते हैं, उसे अनुग्रहित बोलते हैं। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा को क्या बोलते हैं, अंतः कथा। स्टोरी के अंदर स्टोरी बोलते हैं, सब स्टोरी या अंतः कथा। अंग्रेजी का थोड़ा मैं सहारा बता देते चलता हूँ, जिससे थोड़ी चीजें इजी हो जाती हैं। जैसे जो कभी बूढ़ा न हो, अ पर्सन हु डज नॉट बिकम ओल्ड, अजर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अजर बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता, ठीक है। जिसे जिसका आदि न हो, आदि का मतलब होता है जिसका कभी, है ना, जिसका कभी आदि, आदि मतलब जिसकी कभी शुरुआत नहीं होती, इसे क्या बोलते हैं, अनादि। अनादि मतलब आरंभ न हो सकने, न जिसका आदि न हो उसे बोलते हैं अनादि। न हो सकने वाला कार्य अशक्य काम बोलते हैं। ऐसा काम जो कभी नहीं हो सकता उसे अशक्य बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अधूरा बोलते हैं। अधूरा, जिसका पति ने दूसरा विवाह कर लिया अधूरा, है ना। जो भविष्य की बात है सोचने वाला है अग्रसोची बोलते हैं। जिसका दूसरा उपाय नहीं हो, जिसका कोई दूसरा उपाय नहीं, अन्योन उपाय, अन्य माने अन्य, उपाय माने उपाय, जिसका कोई दूसरा उपाय नहीं, अन्योन उपाय, जिसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका बोलते हैं, लिटिल रिंग फिंगर, ठीक है ना। रिंग फिंगर ये बहुत इंपॉर्टेंट फिंगर होती है। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि वो भी किसी की रिंग फिंगर में रिंग पहनाने की काम करें, इसे बोलते हैं अनामिका। जिसमें हम रिंग पहनाते हैं ना उसे अनामिका बोलते हैं, ठीक है। पूर्व से लिखे गए पत्र का स्मरण कराते हुए लिखा गया पत्र अनुस्मारक या स्मारक पत्र, तो अंग्रेजी में बोलते हैं रिमाइंडर। मेरे पापा कभी भी ये लॉ से संबंधित चीजें लिखते रहते हैं, तो कभी एफआईआर करी, एफआईआर को दोबारा याद दिलवाने के लिए अगर उस एफआईआर पर एक्शन नहीं हुआ है तो उसके लिए रिमाइंडर भेजा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अनुस्मारक बोलते हैं या स्मरण पत्र बोलते हैं। मेरी बातों को आप समझते रहना। मानसिक भाव छिपाना, अवहित्या, अवहित्या, अगर मानसिक भाव छिपा रहे हो उसे अवहित्या बोलते हैं, उसे अवहित्या बोलते हैं। जो पीछे चलता हो, जो पीछे चलने वाला हो, जो पीछे चलता हो, जो पीछे चलने वाला हो, उसे अनुगामी, अनुयायी या अनुगत या अनुचर बोलते हैं। ये एक ही बात है, अनुगामी, अनुयायी, अनुगत, अनुचर। अंग्रेजी में एक शब्द जिनके लिए होता है उसे हम बोलते हैं फॉलोवर, फॉलो, है ना। पर्सन हु फॉलो मी, जो व्यक्ति जो मुझे फॉलो करता है उसे अनुगामी, अनुयायी, अनुगत, अनुचर बोलते हैं। जिसके माता पिता न हो उसे अनाथ बोलते हैं। तिलक लगाने में प्रयुक्त होने वाला अन्न, आपने देखा होगा जब भैया दूज पड़ती है या रक्षाबंधन पड़ता है या कोई भी तीज त्योहार होता है, जब किसी के माथे पर तिलक लगाया जाता है तो क्या करते हैं हम, रोटी में क्या मिलाते हैं, चावल मिला लेते हैं। और चावल को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षत बोलते हैं। यानी ऐसा चीज जो तिलक लगाने के काम आती है उसे अक्षत बोलते हैं। निम्न जाति में जन्मा व्यक्ति अंत्यज बोलते हैं। हालांकि जातियां से कोई लेना देना नहीं होता कि क्या छोटी क्या बड़ी, बस लोगों ने ये बना दिया है अभी जन्म के आधार पर, लेकिन कर्म के आधार पर चीजें होती हैं। जिसका जैसा कर्म, जिसकी जैसा
उसकी जैसी जाति। लेकिन अभी तो ये जन्म से डिसाइड कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हम सुन लेते हैं कि निम्न जाति में जन्मा व्यक्ति क्या होता है, अंत्यज होता है। जिसका जन्म न हो उसे क्या बोलते हैं, उसे अजन्मा बोलते हैं, जिससे अजन्मा बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो या जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। अजात शत्रु एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई शत्रु न हो। ऐसी जीव का जो आकस्मिक हो, आकाश वृत्ति बोलते हैं, उसे आकाश वृत्ति बोलते हैं। जिसका मन कहीं और हो, अन्य मनयस्क बोलते हैं, अन्य मनस्क, जिसे माना न जा सके अज्ञेय बोलते हैं, जिसे जाना न जा सके, सॉरी, जिसे जाना न जा सके अज्ञेय। अज्ञेय मतलब, एक तुमने मूवी देखी होगी, एक मूवी देखी होगी आपने, किक में सलमान खान बोलता है, मुझे मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं, मतलब मुझे जाना ना जा सके। जाना ना जा सके मतलब अज्ञेय है, अज्ञेय। वाक्य में कर्ता और कर्म को जोड़ने के लिए अध्यायार का प्रयोग करते हैं, अध्यायार। जिसका क्षय न हो सके, जो छीड़ न किया जा सके, अक्षय बोलते हैं। याद रखिए, अक्षय का मतलब एक ऐसी चीज, ही थिंग्स दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, से बोल क्या बोलते हैं, अक्षय, है ना, जो कभी नष्ट नहीं किया जा सके। सर्वप्रथम गिना जाने वाला, अग्रगण्य, एक प्रायोरिटाइज बोलते हैं, सर्वप्रथम, यू आर माई प्रायोरिटी, अग्रगण्य बोलते हैं। अग्रगण्य का मतलब सबसे पहले अगर मैं किसी को चुनूंगा, सबसे पहले मैं किसी की गिनती करूंगा तो वो आपकी करूंगा, मतलब अग्रगण्य हैं आप मेरे लिए। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति, जो अभी मैंने किया था वो अतिशयोक्ति ही थी। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति अतिशयोक्ति बोलते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, अभूतपूर्व बोलते हैं। जो समय पर न हो, जो समय पर न हो उसे बोलते हैं असामयिक, जो समय पर न हो असामयिक बोलते हैं। जो बीत चुका हो, अतीत बोलते हैं। जो दिखाई न पड़े, अदृश्य या अप्रत्यक्ष बोलते हैं, जो दिखाई न पड़े, अदृश्य या अप्रत्यक्ष बोलते हैं। सदा, जो सदा से चला आ रहा है, अनवरत बोलते हैं। अनवरत का मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, अनवरत बोलते हैं। जो कभी नहीं मरता उसे अमर या अमृत बोलते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे अर्थहीन बोलते हैं। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, हमने पहले भी देखा था, जो व्यक्ति, अ पर्सन हु कैलकुलेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दैट पर्सन कॉल्ड अकाउंटेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकेक्षक, अंकेक्षक बोलते हैं। मैं अंग्रेजी का सहारा इसीलिए लेता हूँ कि लोगों को थोड़ी सी अंग्रेजी ज़्यादा समझ में आती है, कि अंग्रेजी का दौर है, जमाना अंग्रेजी वाला है। मेरी बात को आप समझते रहे ना। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान बोलते हैं। किसी कार्य के लिए अनुदान का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में अनुदान को क्या बोलते हैं, डोनेशन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान बोलते हैं, अंग्रेजी में हम डोनेशन बोलते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय बोलते हैं। अ थिंग्स दैट कैन नॉट बी, क्या बोलते हैं, इमेजिन, या इमेजिन नहीं की, जिसकी हम इमेजिन नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं, अकल्पनीय। हिंदी में क्या बोलते हैं, अकल्पनीय, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो बातें जो पुस्तकों से आरंभ लिखी गई हों, भूमिका या प्राकृतन, देखा होगा तुमने, जब पुस्तक के पहले पेज पर ही एक शब्द लिखा रहता है, भूमिका या प्राकृतन, छोटी छोटी बातें उस पुस्तक के बारे में लिखी रहती हैं। न हो सकने वाला कार्य, न हो सकने वाला कार्य को हम बोलते हैं अशक्य बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, अशक्य बोलते हैं, अशक्य बोलते हैं। मेरी बात को आप समझते रहना। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय बोलते हैं। जो अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय बोलते हैं। जो पहले कभी न सुना गया हो, अश्रुतपूर्व, अश्रु माने सुना, पूर्व माने पहले, जो कभी न पहले सुना गया, अश्रुतपूर्व बोलते हैं। जो बदला न जा सके, अपरिवर्तनीय। किसी वस्तु का उपयोग न होना, अनुपयोग। किसी सिद्धांत का व्यवहार में प्रयोग, अनुप्रयोग। इसकी पहचान न हुई हो, अनुपलक्षित, अनुपलक्षित। जिसकी पहचान न हुई हो, अनुपलक्षित। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, अत्याज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। कुछ ऐसी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं जिसे हम कभी छोड़ नहीं सकते, तो मतलब अत्याज्य, अत्याज्य, है ना। अत्याज्य का मतलब है जिसे हम कभी त्याग नहीं कर सकते। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, पधीर, है ना। कहने का मतलब है, पदीन का मतलब होता है किसी पद पर होने के कारण, उसी कार्य में रत हो, पद पे होते हुए किसी काम को कर रहा हूँ। मान ली मैं कांस्टेबल हूँ, तो मैं कांस्टेबल रहते हुए जिन काम को कर रहा हूँ, तो मैं इस पद पर क्या हूँ, पदीन हूँ। निष्फल न होने वाला, अमोघ। तुम्हें याद हो, जब तुम महाभारत देखते होंगे, तो इंद्र ने अर्जुन को एक शक्ति दी थी कि तुम उस पर चलाना, वो कभी भी निष्फल नहीं होगी। इसे क्या बोलते हैं, अमोघ शक्ति बोलते हैं। निष्फल न होने वाला, अमोघ, जिसके समान कोई दूसरा ना हो।
अद्वितीय अनन्य बोलते हैं, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, अपर यू आर यूनिक पीस, है ना, तुम कैसे हो, यूनिक हो, अद्वितीय हो, इसे बोलते हैं अद्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो, जो अनुग्रह के युक्त हो, अनुग्रहित। अनुग्रह का मतलब क्या होता है, फॉलो, जो फॉलो के युक्त हो, नहीं फॉलोवान हो, उसे बोलते हैं अनुग्रहित, जिसका निर्णय न हो चुका हो, अनिर्णीत मतलब अनडिसाइडेड, इसका निर्णय न हो चुका हो उसे अनिर्णीत बोलते हैं, जिसे वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय बोलते हैं, जो आदर करने योग्य है, आदरणीय बोलेंगे, जो अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर बोलेंगे, ठीक है, आत्मनिर्भर बोलेंगे, आभार मानने वाला, आभारी, अतिथि की सेवा करने वाला, मेजबान है, आतिथ्य, ठीक है ना, अतिथि की जो सेवा करता है, मान लीजिए हमारे यहाँ कोई मेहमान आया है तो वो अतिथि है, तो हम कौन है, अतिथि, आतिथ्य, क्या है हम आतिथ्य हैं, इसके भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी पर्सन होते हैं, जिसे भले बुरे का ज्ञान नहीं होता, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त बोलते हैं, इसकी गहराई न नापी जा सके, अघात या अथा, भाई वहां पे ना अथा पानी था, देसी शब्द है, एक ग्रामीण शब्द है अथा, अथा का मतलब होता है इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, इसकी गहराई का पता न लगाया जा सके, अगाध या अथा। परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुति, अनुश्रुति हमारे, है ना, अनुश्रुति का मतलब छुप कहावतें होती हैं जो हमारे पारिवारिक में चलती रहती हैं, जिस सुनकर भी न सुनने का नाटक करना, अनसुना कर देना, अनसुनी करना, कान पे उतार देना, हमारी मम्मी बोलते हैं तूने मेरी बात कान पे उतार दी, मतलब तूने मेरी बात अनसुनी कर दी, इसका उत्तर न दिया जा सके, अनुत्तरित, जो आलोचना के योग्य, आलोच्य बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अर्थ भरा हो, जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थ गर्भित, इसमें अर्थ का मतलब होता है मीनिंगफुल होना, अर्थ गर्भित बोलते हैं, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, अखंडनीय बोलते हैं, तो चिंता के योग्य न हो, अचिंत्य अचिंतनीय, जो समय पर न हो, असामयिक, जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु, स्त्री जो अभिनव करती हो, अभिनेत्री, पुरुष जो अभिनय करता हो, अभिनेता, जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मृति, ये शब्द देख रहे हो, जिसे भुलाया नहीं जा सकता, है ना, नहीं भुलाया जा सकता भाई, अविस्मृति क्या बोलते हैं, वो क्या है, वो हमारे लिए क्या है, अविस्मृति है, कोई भी हो सकता है, इस बात को समझिएगा थोड़ा सा, जो जोता बोया न गया हो, अकृषित बोलते हैं, अकृषित, अकृषित का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर न तो जुताई हुई है न बुवाई हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, अकृषित, जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंत्य बोलते हैं, जो अपनी बात से टले नहीं, अटल बोलते हैं, अटल, जो ढका हुआ न हो, अनावृत बोलते हैं, ढका हुआ मतलब मान लिया, ढका हुआ मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं डाला, अनावृत बोलते हैं, बरसात आ गई, ढका हुआ नहीं, अनावृत, जो भेदा या तोड़ा न जा सके, अभेद्य, असत्य न बोले, अमिथ्यावादी, है ना, मिथ्यावादी झूठ बोलता, मिथ्यावादी सदा सत्य बोलता, असत्य बोल न बोले, अमिथ्यावादी, जो असत्य बोलता हो, मिथ्यावादी, जो बीत चुका हो, अति, जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित, जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित, जिस व्यक्ति न किया, जिसे व्यक्त न किया जा सके, जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अव्यक्त बोलते हैं, जो छीण न हो सके, अक्षय बोलते हैं, अधिक खर्च करने वाला, बुरे कामों में खर्च करने वाला होता है अपव्ययी, मेरी बात को समझिए, दो शब्द होते हैं अपव्ययी, एक शब्द होता है मितव्ययी, क्या होता है, मितव्ययी, मितव्ययी का मतलब होता है कंजूस, जो पैसा कम खर्चा करता है, मितव्ययी जो अधिक खर्च करता है, अपव्यय, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है, ऊपर चढ़ने वाला, आरोही, असेंडिंग, अत्याचार करने वाला, अत्याचारी या आताताई, बहुत ही आताताई व्यक्ति है, अत्याचार करता है, निंदा न किया हुआ, निंदा न किया हुआ, अग्रहित, क्या बोलते हैं, अग्रहित बोलते हैं, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, औदार्यता, है ना, पहाड़ के ऊपर समतल की भूमि, आदित्य, पहाड़ के नीचे के समतल पर्वत की तलहटी, उपत्यका, मतलब जो पहाड़ के नीचे की तलहटी को बोलते हैं उपत्यका, लेकिन ऊपर की चोटी को क्या बोलते हैं, आदित्य, सिर्फ समझते रहने हैं, तो पहाड़ों के बीच में जो खाली जगह होती है, जो खाली जगह होती है उसे हम घाटी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम घाटी बोलते हैं, ठीक है, पहाड़ के नीचे का स्थान गिरपाद बोलते हैं उसे, जो कुछ कालों के लिए नियुक्त किया गया हो, अंशकालिक, अंश माने बहुत थोड़ा, कालिक माने तो छोटे समय के लिए क्या हो, अंशकालिक, जो आधी अवधि तक काम करता है, अर्धकालिक बोलते हैं, वर्ष का न होना, अनावृष्टि, वर्षा का न होना, अनावृष्टि, वर्षा का कम होना, अल्प वृष्टि, वर्षा का होना, वृष्टि, वर्षा का अधिकता होना, अतिवृष्टि, बड़ा कंफ्यूजन हो गया, पहली दूसरी बात समझिए, वर्षा का मतलब होता है वृष्टि, इतना समझो, है ना, वर्षा का मतलब होता है वृष्टि, अति माने अधिक वृष्टि, अधिक हो गई, अल्प माने कम वृष्टि, कम वर्षा हो गई, अना माने बिल्कुल नहीं हुई,
अनावृष्टि। बस वर्षा को होना वृष्टि, अधिक होना अतिवृष्टि, कम होना अल्पवृष्टि, बिल्कुल होना अनावृष्टि। ये बहुत अगला जो शब्द है बहुत इंपोर्टेंट है, इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। इंद्रियों का मतलब होता है इमोशंस, इमोशंस फीलिंग्स से जिसके लिए जिसे हम नहीं पहचाना जा सकते उसे अतीन्द्रिय बोलते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर या अतीन्द्रिय बोलते हैं। ठीक है, जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके अगोचर या अतीन्द्रिय बोलते हैं। एक ही बात है ये दोनों। ठीक है, जिसकी कोई कीमत न हो उसे अमूल्य, अमूल्य बोलते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसकी बहुत कीमत हो। बहुमूल्य, जो कहा न गया हो। अकथित, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके अकथनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकथनीय, जिसे कहा न जा सके या जिसे शब्दों द्वारा नहीं कहा जा सकता, अकथ्य या अकथनीय। ठीक है, अकथनीय या अकथ्य, जो कहने योग्य हो, कथ्य या कथनीय। आदेश, जो निश्चित अवधि तक लागू हो। अध्यादेश, राज्यों द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। अध्यादेश, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, अधिनियम। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, अधिनियम। वह सूचना जो सरकार की ओर जारी होती है। अधिसूचना, जो आशा से परे हो, आशातीत यानी आशा से बाहर हो, आशातीत, जो गुणों से परे हो, गुणातीत, जिसकी कोई आशा न हो। अप्रत्याशित, आशा जगाने वाला, आशाजनक, आशा या उम्मीद रखना, आशान्वित होना। पैरों से लेकर मस्तक तक, अपाद मस्तक, पैरों से लेकर मस्तक तक, अपाद मस्तक, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे बोलते हैं अजान बाहु। अजान बाहु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, अजान बाहु। जो छूने योग्य न हो, अछूत, जो छुआ न गया हो। अछूता, दो बातें, जो छूने योग्य नहीं उसे अछूत बोलेंगे, जो छुआ नहीं गया हो अछूता। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत, इस पर आक्रमण न हो। अनाक्रांत, मेरे दर्द को समझते रहना, ये बहुत कभी कभी आता है इस भाषा में। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, समझते रहिए। नीचे क्या होता है? साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। अब समझो कैसे याद करेंगे, मेरी बात समझना है। उत्तर और पूर्व के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? ईशान। अब देखो, पूर्व और दक्षिण के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? आग्नेय। ठीक है ना। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? नैऋत्य। और पश्चिम और उत्तर के बीच को क्या बोलते हैं? वायव्य। कैसे याद करें? मैंने एक चीज देखी कि अगर इन साइड को देख लें, अगर इस वाली साइड को देखें, अगर इस वाली साइड को देखें, अगर इस वाली साइड को देखें, तो दोनों में क्या आ रहे हैं? ई और वॉवेल आ रहे हैं। तो इतना पता चल गया कि इधर के भी दो होंगे ना, इधर से भी कोई दो पूछ ले तो वॉवेल से आने वाले शब्द होंगे। मुझे इतना पता चल जाता है कि वॉवेल से ये है ना, तो बस इतना एक को ध्यान रखो। अगर ऊपर ई है तो यहाँ होगा ईशान, इधर आग्नेय। अब रहेगा ये, अब इसको ऐसे याद कर लो, इधर वायव्य होगी, इसमें ऐसे रखोगे। इतना याद रखना भाई, याद तो रखनी पड़ेंगे ये, लेकिन मैंने थोड़ा सा याद करने की बताई है कि अगर तुम्हें इधर की साइड पूछे तो इधर पता चले कि इधर को वॉवेल आते हैं। समझ में नहीं आएगा, वॉवेल का मतलब है ये स्वर है ना, ई है, ये आ है, लेकिन ये और इस साइड के क्या है? ये व्यंजन है ना। लेकिन सीधा साधा उत्तर पूर्व ईशान, पूर्व दक्षिण आग्नेय, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य, उत्तर पश्चिम वायव्य। ठीक है। मेरे तो इस लोक में संबंध, इस संसार से संबंध रखने वाला लौकिक, इस लोक संसार से संभव न हो अलौकिक, जो इस संसार या संसार से इसका संबंध न हो अलौकिक बोलते हैं। जो इस लोक या इस संसार से बाहर की बात हो अलौकिक। ठीक है, इस संसार के संबंध, जिसका संबंध इस संसार या संसार के विषय से सांसारिक, संसारिक से संबंधित चीजें सांसारिक होती हैं। जो इस लोक से संबंधित यह लौकिक बोलते हैं, इस लोक से संबंधित यह लौकिक बोलते हैं। ठीक है, परलोक से संबंधित पारलौकिक बोलते हैं। इंद्र की पत्नी इंद्राणी, जिसने इंद्र को जीत लिया हो इंद्रजीत, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालित, ऊपर की ओर उछाला हुआ उच्छिप्त, है ना। उपकार करने वाला उपकारी, उत्तेजित करने वाला उत्तेजक। ठीक है, उत्तेजक, है ना। उदाहरण के रूप में रखा हुआ उदाहरण, जिसका चरित्र उदार हो, उदार चरित्र, जिसे ऊपर कहा गया हो। उपयुक्त, किसी की हंसी उड़ाना। उपहास, ये मेरा उपहास उड़ा रहा है, जिसका मन जगत से उचट गया हो। उदासीन, है ना, जिसका उदासीन मतलब क्या क्या बोलते हैं, है ना। उदासीन का मतलब होता है अकेलापन महसूस करना, बिल्कुल मन नहीं लगना। ठीक है ना, जो किसी नियम का पालन न करे उसे उच्छृंखल बोलते हैं। जो किसी के रूल या रेगुलेशन को पालन नहीं करता उसे बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं स्टॉप बॉर्न, जिद्दी, है ना। या फिर
ठीक है ना, जो नोटी बॉय ऐसे समझ सकते हैं। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उद भिज बोलते हैं। उद माने उदय होना, भिज माने भूमि से, है ना। तो जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उद्भिज बोलते हैं। जिसकी उन्नति हो चुकी हो उन्नत, जिसकी उपेक्षा की गई हो वह पुरुष या स्त्री उपेक्षित। उपेक्षित का मतलब होता है बेइज्जती, है ना, इंसल्ट, या जिस, है ना, जिसकी उपेक्षा की गई हो पुरुष व स्त्री की, उपेक्षित या उपेक्षिता। उपेक्षित व्यक्ति अगर लड़के की भई है तो उपेक्षित हो गया, और लड़के की बेइज्जती हुई है, लड़की की बेइज्जती तो उपेक्षिता। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, बड़े वंश से उत्पन्न, उच्च कुलोत्पन्न, उच्च कुलोत्पन्न या उच्च कुलोद्भव, यानी उच्च माने ऊंचे कुल से उत्पन्न हुआ है। उल्लेख के योग्य, उल्लेख या उल्लेखनीय, है ना। उपन्यास लिखने वाला, उपन्यासकार। ऊपर की ओर मुख वाला, ऊर्ध्वमुखी, जो उच्च भावों एवं विचारों से युक्त हो। उन्माता, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो। उदार जन्मा, उदार मना वह सामग्री जिसमें कोई पदार्थ न हो। उपादान, जिसका उत्तर दिया गया हो। उत्तरित, है ना, जिस पर उपकार किया गया हो। उपकृत, अपना पेट भरने वाला। उदर भरन, उदरम भरी, उदरम, उदर माने होता पेट, भरम माने भरने वाला। किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद को धारण करने वाला। उत्तराधिकारी, भाई एक व्यक्ति हट गया दूसरा आ गया, उसे क्या बोलेंगे, उत्तराधिकारी। किसी बाद या किसी बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी। और यानी छाती के बल चलने वाला उरग। उरग क्या होता है, सर्प क्या होता है, उरग होता है, छाती के बल चलता है उसे उरग बोलते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उर्वरा बोलते हैं, जिसे बढ़कर ऊंचा कोई न हो। उच्चतम बोलते हैं, हाईएस्ट वन। ऐसी भूमि जो उपजाऊ न हो। ऊसर या बंजर, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना। उपयोग, किसी वस्तु या सत्कार को उपयोग करना। सदुपयोग, ऊंचे स्वर में उच्चारण किया हुआ। ऊर्ध्वचरित, जो पेट के बल चलता है। उदरचर, किसी एक पर आस्था रखने वाला। एकनिष्ठ, अन्य से संबंध न रखने वाला। एकांतिक, है ना, अन्य से संबंध नहीं रखता है, सिर्फ वो एक को ही जानता है, एक को ही मानता है, उसे क्या बोलते हैं, एकांतिक। दिन भर में एक, दिन भर दिन भर में एक बार भोजन करने वाला। एकाहारी। इस प्रकार की क्या बोलते हैं, एतादृशी बोलते हैं, ठीक है। जो दुख या भय से पीड़ित हो। कातर बोलते हैं, कातर बेसिकली कायर को भी बोलते हैं, जो दुख या भय से पीड़ित हो कातर बोलते हैं। काम से जी चुराने वाला कामचोर बोलते हैं। जो काल से परे हो कालातीत बोलते हैं। जो किसी कार्य में लगा हुआ हो। कर्तव्यरत या कार्यरत बोलते हैं, जो किसी कार्य में लगाया हुआ काम करने वाला सक्रिय या कर्मशील व्यक्ति बोलते हैं। कंटकों से घिरा हुआ कंटका कीट बोलते हैं। लड़की की सुंदर वस्तुएं बनाने की कला, यानी लड़की क्यों पढ़ रहा हूँ, लकड़ी, सॉरी लकड़ी की सुंदर वस्तु बनाने की कला काष्ठ कला, है ना। काष्ठ माने क्या होता है, लकड़ी, है ना, काष्ठ कला बोलते हैं उसे, है ना। अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल बोलते हैं। कष्ट देने वाला कष्टप्रद बोलते हैं। जिसके पास करोड़ों रुपए हो करोड़पति। कड़वी बातें बोलने वाला कटभाषी, कटभाषी मुनियों द्वारा पहननी जाने वाली लंगोटी कौपीन बोलते हैं। बहुत इंपोर्टेंट शब्द है, ये कई बार एग्जाम में आ गया है। जो ऋषि मुनि होते हैं जो लंगोटी पहनते हैं उसे हम कौपीन बोलते हैं। बुरी संगत में रहने वाला कुसंगी बोलते हैं, है ना। फूल जो अभी खिला न हो कली, उसे क्या बोलते हैं, कली। जो अभी फूल खिला नहीं है उसे हम बोलते हैं कली बोलते हैं, उसे भैया कली बोलते हैं, मेरी बात को याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है, कोई जो व्यक्ति कविता काव्य की रचना करता है उसे कवि बोलते हैं। वृक्ष लता फूलों से घिरा हुआ सुंदर स्थान कुंज। होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलिन में। कुंज का मतलब होता है वहां पे बहुत ही वृक्ष लता फूल, यानी बहुत ही सुंदर स्थानों से हम कुंज बोलते हैं। खेतों में मेड़ों में बनाए गए छोटे छोटे या वर्गाकार आयताकार बाग को क्या बोलते हैं, उसे क्यारी बोलते हैं। क्यारी बोलते हैं। क्यारी क्या होता है, अरे जब हमारे गांव में जब खेत होते हैं तो उनको पानी देने के लिए छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं, है ना। अमावस्या की रात को कुहू बोलते हैं। कोयल सी तेरी बोली कुहू, उसे बोलते कुहू। अमावस्या की रात को बोलते कुहू, ठीक है ना। कुहू से कुहू ऐसे याद रखने में। बोले मैं थोड़ी थोड़ी मस्ती वस्ती करता रहता हूँ जिससे तुम्हारा भी मन डिस्टर्ब ना हो, थोड़ा सा हैप्पीनेस भी होनी चाहिए। बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी। राजनीतिज्ञों
राजदूतों की नीति संबंधी कला, कूटनीति, है ना, कूटनीति। बोला एक बंदे ने पूछा बताओ जी राजनीति की पहली शर्त क्या है, कि तू हाथ रख मैं घूसा मारूंगा, कि नहीं तुमने मार दिया तो नहीं, रख तो सही। उसने घूसा मार दिया, उसने हटा लिया, उसके लग गई, तो ये राजनीति का पहला सबक है, ठीक है। इसका स्वाद कसेला हो, कसाय, कसेला समझते हो, कभी आपने वो खाया हो, अरे आपने नहीं खाया होगा, रहने दो, जिसका स्वाद कसेला हो। गोंद समझते हो, गोंद पेड़ों पे होता है ना, पेड़ों पे, तो वो गोंद होता है, गोंद, है ना, उसको खाते हैं ना तो उसका टेस्ट ऐसा लगता है फीका फीका, तो उसे कसाया बोलते हैं, कसाया बोलते हैं, ना मीठा ना कड़वा, फीका लगता है। इसका संकल्प कर रखा हो, कृत संकल्प, कृत संकल्प क्या होता है, कृत संकल्प विवाह से पूर्व की अवस्था, कौमार्य अवस्था, कौमार्य, कौमार्य अवस्था, है ना, कौमार्य, विवाह से पूर्व की अवस्था है ना कौमार्य, जो राग भोग में मस्त रहता हो उसे कामी बोलते हैं, उसे कामी बोलते हैं। सर्प के शरीर से निकली खोली को कैंचुली बोलते हैं। जो कुशल अभिलाषा, जो कुशल की अभिलाषा करता हो, कुशलाभिलाषी, अभिलाषा का मतलब समझिए इच्छा, यानी उसकी जो विल पावर हो, विल का मतलब होता है इच्छाएं हो, जो कुशल की मतलब अच्छा हो मेरे साथ, अच्छी सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो, उसे कुशलाभिलाषी बोलते हैं। जो किए गए उपकार को मानते हैं, कृतज्ञ, है ना, कृतज्ञ का मानते हैं, अगर किसी ने किसी के साथ अच्छा किया है तो उस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसने मेरे साथ अच्छा किया है, वो अच्छा व्यक्ति है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि उपकार को भी नहीं मानते, या जो उपकार को नहीं मानते, क्या बोलते हैं, कृतज्ञ किए, नहीं उसने किया ही क्या है मेरे साथ, तो इस टाइप के व्यक्ति को हम कृतज्ञ बोलते हैं। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे बोलते हैं छूतातुर, छूतातुर, जो भूख यानी यानी किसी व्यक्ति को अगर भूख लग रही है और वो चाहता है कि कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे मेरी भूख खत्म हो जाए, तो इस प्रकार के व्यक्ति को छूतातुर बोलते हैं, ठीक है। जो बात पूर्व काल से लोगों को सुनकर प्रचलित हुई है, किंवदंती बोलते हैं, जनश्रुति बोलते हैं, यानी बहुत पुराने समय से कोई कहावत नहीं होती, उनको किंवदंती बोलते हैं, बड़े बूढ़ों की जो कहानी होती है। कि भूख से पीड़ित व्यक्ति को क्या बोलते हैं, छुतार्थ बोलते हैं। छुता, छुता माने भूख, अर्थ माने भूख से पीड़ित है, परंपरा में सुना हुआ। अनुश्राविक बोलते हैं या अनुश्रुति बोलते हैं, जो केंद्र से दूर जाता हो उसे केंद्र प्रसारी बोलते हैं, है ना भैया, जो केंद्र की ओर उन्मुख हो या जा रहा हो, केंद्र विसारी या केंद्राभिमुख बोलते हैं। जो कर्तव्य से च्युत हो, देखो ये जो शब्द दिख रहा है इसका मतलब होता है सेपरेशन, है ना, कर्तव्य से सेपरेट, कर्तव्य से अलग हो, उसे बोलते हैं कर्तव्यच्युत। कर्तव्य का मतलब होता है यानी अ पर्सन हु सेपरेट, हु, है ना, हु सेपरेट फ्रॉम हिज ड्यूटी, है ना, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से अलग हो उसे कर्तव्यच्युत बोलते हैं। कलम, कमल के समान जिसकी आंखें हों, कमल के समान जिसकी आंखें हों, कमल नैनी, कमल नैनी, अ फीमेल दैट हैव आईज लुक लाइक अ लोटस, ठीक है। जो नभ, जो आकाश में चलता हो उसे खेचर बोलते हैं। अब उसे क्या बोलते हैं, खेचर, खेचर बोलते हैं, खेचर, खेचर, उसे खेचर बोलते हैं। जो खाने योग्य हो उसे खाद्य बोलते हैं। जिसके सिर पर बाल न हो उसे खलवाट या गंजा बोलते हैं। जिसके सिर पर बाल न हो, खलवाट। जीवन में कुछ अंश को लेकर लिखा हुआ प्रबंध काव्य उसे खंड काव्य बोलते हैं। यानी किसी के जीवन, जीवन मान ली किसी का बहुत पूरा जीवन है, उस जीवन का छोटा सा पार्ट लिया और उस पर हम कोई कहानी लिख दी या कोई हमने कोई काव्य लिख दिया, उसे क्या बोलेंगे, खंड काव्य बोलते हैं। जो खंड खंड हो चुका हो खंडित बोलते हैं। खंड खंड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है टुकड़ों में टूटना, उसे खंडित कहते हैं। जो स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के साथ रहकर लौटा हो उसे खंडिता बोलते हैं। यानी अ पर्सन हु, अरे अंग्रेजी छोड़ो, इसकी वैसे भी गंदा है, खंडिता बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक ऐसी स्त्री जिसका पति दूसरी स्त्री के साथ रहकर लौटा है उसे क्या बोल देंगे, खंडिता बोलेंगे। जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर बोलते हैं। किसी टूटी फूटी इमारत पर बस्ती या बस्ती का बचा हुआ अंश कोई टूटी फूटी इमारत है, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे पुरानी हवेली टाइप की नहीं होती, उसने भग्नावेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भग्नावेश बोलते हैं। मेरे दर्द को समझते रहना आप, चिरकाल तक जीवित रहना। चिरकाल का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाला। चिरंजीवी, आपने देखा हो शादी के कार्डों पर लिखा रहता है चिरंजीवी गौरव अभिराज, ऐसे करके लिखा जाएगा, मान लेते हैं। तो चिरंजीवी जो शब्द होता है मतलब जो चिरकाल तक, बहुत लंबे समय तक जीवित रहता हो, जिसकी चर्चा
हो चर्चित बोलते हैं, चलने वाली चीज को चलायमान बोलते हैं, चित्र बनाने वाली स्त्री चित्रकर्मी बोलते हैं, चित्र खींचना चित्र, किसी संस्था या सार्वजनिक आयोजन के लिए एकत्र की जाने वाली धनराशि, कभी कभी हम कोई प्रोग्राम या कोई रामायण कोई भागवत या कोई भी हम भंडारा प्रोग्राम करते हैं तो अपनी सोसाइटी से पैसा इकट्ठा करते हैं, उसे चंदा बोलते हैं। पाँवों की आहट बोलते हैं चाप, पाँवों की आहट चप चाह आहट बोलते हैं ना, तो गाना नहीं सुना, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा, तो ये आहट नहीं होती, सनी देओल से बोलो वो आहट नहीं, उसे चाप बोलते हैं। यहाँ पढ़ाई वाली बात चली भाई, सनी देओल जो चित्र बनाता हो उसे चित्रकार कहते हैं। रोगी की चिकित्सा करने वाला या बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक बोलते हैं। डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक ही बोलते हैं, वो डॉक्टर है ना। करुण स्वर में चिल्लाने के बाद चीत्कार, जो बिलक बिलक कर होता है, जिसकी जो ध्वनि होती है उसे चीत्कार बोलते हैं, है ना। किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश बोलते हैं, क्वाड्रेंट अंग्रेजी बोलते हैं। चिंता में डूबा हुआ चिंतित बोलते हैं। चपलता का भाव चापल्य बोलते हैं। कमल के समान चरण चरण कमल, राजाओं और सामंतों के पीछे चलने वाला या उसका गुणगान करने चारण या भाट बोलते हैं। यानी मेरी बातों को समझना, कोई राजा है या कोई भी सामंत व्यक्ति उसके पीछे चलते हैं, उन्हें चारण या भाट बोलते हैं। सारी पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती सम्राट, जो पृथ्वी का राजा है चक्रवर्ती बोलते हैं। चक्रवर्ती अशोक चरित्र की उच्चता चारित्र होती है, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने का गुण चुंबकत्व बोलते हैं। उसे चक्षु से प्राप्त ज्ञान चाक्षुष बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे चाक्षुष बोलते हैं। चमड़े से वस्तुएं बनाने की कला चर्म कला बोलते हैं। जिसकी भुजाएं, जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज बोलते हैं। चार राहों वाला चौराहा, चूहों को पकड़ने का पिंजरा चूहेदानी, ठीक है, जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज, जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी बोलते हैं। जो चक्र धारण करता है चक्रधर। ब्याज का वह प्रकार जिसको मूल ब्याज के पर भी ब्याज लगती है, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। ऐसा काव्य जो गद्य पद्य मिश्रण हो, यानी कोई ऐसा लिखा उसमें प्रोज और पोइट्री यानी गद्य पद्य दोनों का मिश्रण हो, उसे चंपू काव्य बोलते हैं भैया, ठीक है। जिसकी छोटे छोटे कामों में त्रुटि ढूंढना दूसरों के काम को खोजने की वाला हो। मेरी बात समझिए, कोई आपने कोई खाना बनाया, मान लिया कोई आपसे बड़ा आया, बहुत अच्छा खाना बनाया, लेकिन उसने देखा अरे इसमें तो नमक नहीं पड़ा है, इसमें तो ये नहीं पड़ा, ये नहीं पड़ा है, इसका मतलब छोटी छोटी बातों में वो कमी निकाल रहा है, तो वो कैसा व्यक्ति है? छिद्रान्वेषी है। बहुत सारे लोग आपको छिद्रान्वेषी मिल जाएंगे, कितना भी अच्छा करो उनका मन ही नहीं लगता है, ठीक है। दूसरों पर कीचड़ छलना, छीटा कसी, छल करने वाला छलिया, छिप कर लड़ने वाला छापामार, सेना में ठहरने का स्थान छावनी, जहाँ छपाई का कार्य होता हो छापामार, जहाँ बहुत गहरा न हो छिचला, बिल्कुल तिरमिर हो जाना, छिन्न भिन्न, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रजीत, चल फिरने वाला, जंगम। मेरी बात समझना, दो शब्द होते हैं, जंगम और एक होता है स्थावर। स्थावर का मतलब होता है जो एक जगह रहता है, और जो चल फिरता है उसे जंगम बोलते हैं। जाति से निष्कासित, जाति च्युत, ये जो शब्द है ना, च्युत, च्युत का मतलब होता है सेपरेशन, यानी जो जाति से अलग हो गया हो, जाति बहिष्कृत, ठीक है। भीभत्सता का भाव, भीभत्सा, मैंने रस पढ़ाए होंगे आपको तो तुमने देखा होगा, भीभत्स, हे वत्स, मुझे जुगु से क्या होती है? घृणा होती है। जुगु माने घृणा, तो जुगुप्सा। इसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, ये मेरे अग्रज हैं, ये मेरे ज्येष्ठ हैं, ठीक है ना। मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझसे क्या है? अग्रज है या ज्येष्ठ है, आयु में बड़ा, अग्रज या ज्येष्ठ। बेटे, बेटी का पति जामाता, जो दामाद होता है इसे हिंदी में जामाता बोलते हैं, ये मेरे जामाता हैं। अक्सर देखा होगा जो हमारी जो माँ होती है ना, उनका अपने दामाद के प्रति बहुत होते ही, तो मेरे जामाता हैं, जामाता, जामाता फलाना, ये जमाता, ये जमाता को। जल में उत्पन्न होने वाला जलज बोलते हैं। जल माने पानी, और ज माने जन्म लेना, जल से जन्म लेने वाला जलज, ठीक है। दिशाएं जिसकी वस्तु हो दिगंबर, है ना। दिक माने इसकी संधि में जीत कर दिक धन अंबर, दिक माने होते हैं दिशाएं, अंबर माने वस्त्र, दिशा ही जिसका वस्त्र है दिगंबर। गोद लिया हुआ दत्तक, तुमने देखा हो महारानी झांसी की रानी के लिए एक लड़का लिया था उन्होंने गोद, उसे क्या बोलते थे? दत्तक। दत्तक मतलब गोद लिया हुआ, उनका पैदा नहीं हुआ, किसी दूसरे व्यक्ति से गोद ले लिया हुआ है। इसकी भुजाएं अधिक लंबी हो, दीर्घ भाग या प्रबलंब बाहु, इसकी लंबी भुजाओं। अत्यंत छोटी चीज पर देखने वाला यंत्र क्या बोलते हैं? दूरबीन।
जो 2 बार जन्म लेने वाला, द्विजन्मा या द्विज बोलते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा, दुरभिसंधि, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, अंग्रेजी में बोलते हैं कपल, हिंदी बोलते हैं दंपति। 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया, द्विभाषिया है ना। तो हम हिंदी में क्या होता है, ट्रांसलेटर, यानी 2 भाषाओं को क्या करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है, उसे बोलते हैं द्विभाषिया। 2 भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी, जिसका जन्म द्वीपों में हुआ हो, द्वैपायन, दिन के बाद दिन, दिनों दिन, जिसके वश में करना कठिन हो, दुर्दांत, जिसका स्वर्गवास हो गया हो, दिवंगत, जिसे बहुत बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्षु, जो दिखने के योग्य हो, द्रष्टव्य या दर्शनीय, जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय, जो बुरा आचरण करता हो, दुराचारी, जिसका दमन किया गया हो, दमित, जो देश प्रेम करता हो, देश प्रेमी, जिसे दिन में कम दिखाई देता हो, दिनोंधी, जिस पर शादी दूसरी बार हो रही हो, द्विवर, द्विवर 2 बार वर बन चुका है ना, जिस वर की शादी दूसरी बार रह रही है, जो दूसरों को रुपया पैसा देता हो, दानी या दाता, संकीर्ण यानी संकीर्ण विचार का व्यक्ति, दक्यानुष, संकीर्ण माने छोटा, छोटी छोटी सोच का व्यक्ति को दक्यानुष बोलते हैं। किसी काम को चित्त लगाकर करना, दत्त चित्त बोलते हैं। कंसंट्रेट, कंसंट्रेट है ना, वर्क डन विद कंसंट्रेशन, दत्त चित्र है ना, इसके 2 पैर हो, 2 पद बोलते हैं, जो देने योग्य होते, दम मुंह वाला, 10 मुंह वाला, दशानन, हे दशानन, सीता को छोड़ दो। दशानन का मतलब होता है लंकेश, इसके 10, तुम्हें पता है नहीं यार, मैं कैसे बोल गए, रावण के 10 शीश थे, 10 मुंह, हाँ मुंह ही थे उते, हाँ 10 मुंह वाला दशानन था, ठीक है ना, 10 मुख, जिसको लांगना कठिन हो, दुर्लांग, लांगना का मतलब क्रॉस करना, ठीक है। हाँ, एक विशेष प्रकार से देखना, दृष्टिकोण, चमकता हुआ, दीप्ति या दीपिक, जिसको दंड दिया या जिसको दंडित, जिसका कार्य में सफलता पाना कठिन हो, जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य, ठीक है। देश हित में विरुद्ध करने वाला, देशद्रोही, देश के प्रति भक्ति करने वाला, देशभक्ति, बलिदान की भावना से प्रेरक, देशभक्ति, जिसका दिवाला निकाल चुका हो, दिवालिया, वह व्यक्ति जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ घोषित हो, दिवालिया, जो द्वार की रक्षा करता है, द्वारपाल, अंगूर से बनाई गई एक औषधि, दुराछाव, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, दुराग्रही, अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह, जो काम करने कठिन हो, जिसे करना बहुत कठिन हो, दुष्कर। लेकिन उसने बोला है कि ऐसा काम जो करने में कठिन हो उसे दुष्कर बोलते हैं। कष्ट सहकर होने वाला दुष्कर, यही एक ही बात है, ठीक है भैया, मेरी बात को जिस आदमी के कपड़े फटे चिते हों, दरिद्र, फटेहाल, फटीचर बोलते हैं, समझ रहे हो। एक व्यक्ति था विंस्टन चर्चिल, जब गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड पहुंचे थे, तो विंस्टन चर्चिल ने बोले थे कि ये गांधी को तो बहुत ही लोग बोलते हैं गांधी गांधी, ये तो क्या है, ये तो फटीचर है भाई, ये दरिद्र है, ठीक है। जो दान पर चलता हो, दानवृत्ति, जो दान पर चलता हो, दानवृत्ति, जिसकी जीविका दान से चलती हो, दानवृत्ति, तेज गति से चलने वाला, द्रुतगामी, द्रुतगामी, भूमि पर चलने वाला, भूचर, जो रोग से रहित हो, निरोगी, जिसमें उत्साह न हो, निरुत्साही, नीति ज्ञान रखने वाला, नीतिज्ञ, जहां आबादी न हो, निर्जन, जो पढ़ना लिखना न जान सके, निरक्षर, जो गणना के अयोग्य हो, नगण्य, जिस विषय को लेकर मतभेद न हो, निर्विवाद, जिसकी आशा न हो, निराशा, जो अभी अभी हुआ है, नवांगुत, जो अभी अभी आया है, आओ जी, बैठो जी, चाय पियो जी, तो क्या ना है, नवांगुत, जिसका तुरंत उदय हुआ हो, नवोदित, रात में विचरण करने वाला, निशाचर, जो निर्देश देता हो, निर्देशक, जिसकी जड़ नहीं हो, जिसकी जड़ नहीं है, निर्मूल, जिसकी उपमा न हो, निरूपम, उपमा का मतलब होता है कंपैरिजन, जिसकी उपमान हो, निरूपम, ठीक है। नीति ज्ञान रखने वाला, नीतिज्ञ, ठीक है भैया, जो देवताओं पर चढ़ चुकी हो, जो वस्तु देवताओं पर चढ़ गई, निर्माल या नैवेद्य बोलते हैं, ठीक है भैया, समझिए क्या बोला है, निर्माल या नैवेद्य, तो देवताओं पर हमने कोई सामग्री चढ़, जो नकल करता हो, नकलची, नगर में रहने वाला, नागर, 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 नागर कम्युनिकेशन, जो नगर में रहता है, ठीक है। जहां आबादी न हो, निर्जन, जो इंद्रियों रहे तो,
निरिंद्रिय, निर माने नहीं, इंद्रिय माने इंद्रियों का मतलब समझते हो इमोशन, फीलिंग, ठीक है। नरक संबंधी, नरकीय, जो आगे आगे ले चले, नेता, ठीक है। नमस्कार योग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्य, नमस्य, जो बहुत छोटा हो। नाति लघु, जो बहुत बड़ा नहीं है। नाति दीर्घ, जो आसानी से झुकाया जा सके। नमनीय, सुबह शाम किया जाने वाला हल्का भोजन। नाश्ता, जो किसी से नहीं डरता। निर्भीक, निम्न कोटि का, निकृष्ट, ठीक है, जो इंद्रियों रहे तो। नरेंद्रिय, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जो अभी अभी पैदा हुआ हो। नवजात, अद्य प्रसूत, अद्य माने अभी, प्रसूत माने डिलीवर्ड, ठीक है। अ पर्सन हु इंस्टेंट डिलीवर्ड, ठीक है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का भाग याद रखना बहुत आती है। कभी आपने देखा हो, ये शो चल रहा है, ये व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे स्टेज है और ये पर्दा लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो कलाकार सज के आते हैं, ये जो उनका ड्रेसिंग रूम होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे ही हम नेपथ्य बोलते हैं। समझ रहे हो भैया? नेपथ्य किसे बोलते हैं? यानी रंगमंच जो होता है ना, रंगमंच के पीछे का भाग को नेपथ्य बोलते हैं। देश के बाहर माल भेजना, निर्यात, जिसका कंठ नीला हो, नीलकंठ भोले बाबा, जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो, नास्तिक। बिना पलक झमकाए, निर्निमेष, निर माने नहीं, मिमेष माने पलक, जो पलक नहीं झपकाता। नष्ट होने वाला, नश्वर, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय पर पूरे वाक्य में के अतिरिक्त, है ना, भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है। निपात, मतलब पूरे सेंटेंस पर जोर देने के लिए, पूरे सेंटेंस को हमें प्रभावी बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम निपात कहते हैं। जो नापा न जा सके, नाप या नापनीय बोलते हैं। बिना पलक गिराए, अनिनिमेष, ठीक है, अनिनिमेष, बिना पलक गिराए, अनिनिमेष। आमिष या मांस नहीं खाता हो, यानी मांस, मांस नहीं खाता हो, जो मांस नहीं खाता हो, मतलब मांस नहीं खाता, मतलब वो क्या है? वो वेजिटेरियन है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? निरामिष, निरामिष, आमिष माने, ठीक है, निरामिष, जो मांस नहीं खाता है। मांस से युक्त सामिष, मिस माने होता है, मिस, जो मिस मांस होता है। निर माने नहीं, जो मांस नहीं खाता है वो, है ना, निरामिष, जो मांस से युक्त है। मिस माने मांस, सा माने सात, मिस माने मांस से युक्त, जो ममत्व से रहता है। ममत्व का मतलब मम्मी का प्रेम, मम्मी का प्यार, मम्मी का जो लाड़ दुलार होता है, उससे जिस व्यक्ति को नहीं मिला है उसे बोलते हैं निर्मम। जिसके हृदय में ममता न हो उसे भी बोलते हैं निर्मम। जिसके हृदय में दया न हो, निर्दय या निष्ठुर बोलते हैं। जो पर्वत पर रहने वाला हो, पर्वतीय, जो पढ़ने योग्य हो, पाठ्य बोलते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित पदार्थ से देवताओं को स्नान हेतु बनाया गया भोज पंचामृत या मधुपर्क बोलते हैं। यानी भगवान के लिए जो हम प्रसाद तैयार करते हैं उसे पंचामृत या मधुव्रक बोलते हैं। जो दायरे मुकदमे या प्रतिवाद या बचाव करे उसे प्रतिवादी बोलते हैं, डिफेंडर बोलते हैं। पक्ष की पहली स्थिति प्रतिपदा बोलते हैं, है ना। चोट के बदले चोट, खून के बदले खून, प्रतिघात, चोट के बदले चोट, प्रतिघात। एक मतवाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो, पलायनवाद बोलते हैं। मूल स्थान को छोड़कर अन्य में चले जाना पलायन बोलते हैं। कहीं हुई बातों को बार बार कहना पृष्ठ पेषण पुनरुक्ति बोलते हैं। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय बोलते हैं। जो प्रशंसा करने वाली स्त्री प्रशंसिका। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति पैतृक संपत्ति। फूल की रज पराग होते हैं। ठीक है। इम्तिहान, परीक्षा लेने वाला परीक्षक, एग्जामिनर। जो पहरा देता हो, प्रहरी। जाग रहा है कौन? धनुर्धर। जब भवन वर्ष होता है, भोगी कुसुमायोधी की सब बना दृष्टिगत होता है। ये शब्द मैंने जो लाइनें बोली तुम बोलोगे ये कहाँ से आ गई? जब भगवान श्री कृष्ण पंचवटी में रहते थे तो पूरी रात लक्ष्मण जी उसका क्या देते थे? पहरा देते थे। तो बना हुआ है प्रहरी, जिसका है ना, प्रहरी, जिसकी परीक्षा की जा चुकी हो। परीक्षित बोलते हैं, परीक्षित बोलते हैं। प्रयत्न करना, प्रयत्न करना जिसका स्वभाव हो। प्रयत्नशील, जो पचा दे। पाचक, यानी जो क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर दे, उसे पाचक बोलते हैं। जो स्वीकृत किया जा सके, पारित या स्वीकृति बोलते हैं। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं, परिशिष्ट बोलते हैं। अधिकारी, प्राप्त वक्ता, प्रवक्ता, पशु संबंधी, पार्श्विक बोलते हैं। ऐतिहासिक युग का पूर्व, प्रागैतिहासिक, ऐसा दृश्य जिसे देखकर हंसा जा सके, प्रहसन बोलते हैं। यानी कोई ऐसी चीज उसे देख के हमें हंसी आ रही है तो प्रहसन बोलते हैं। जिसका हल जल्दी मालूम न हो,
प्रेहेलिका जिसका पुरस्कार से प्राप्त हो, पुरस्कृत जिसका प्रतिपादन किया जा सके, प्रतिपाद्य जिसके आधार पर दूसरों को नापा जाए, प्रतिमान जो दूसरों के आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, प्रतिस्पर्धी प्रार्थना करने वाला, प्रार्थी जो दूसरों पर आश्रित हो, पराश्रित दूसरों के अन्न पर पलता हो, परान्न भोजी, परा माने दूसरा, अन्न माने भोजन, दूसरों को अन्न खाता है तो दूसरों की भलाई चाहता है, परमार्थी पिता का भाई, पितृव्य प्रकृति से संबंधी, प्राकृतिक पुरुषों के गुण, प्रसुप्त विशेष रूप से उत्पन्न, प्रोसोन्नत प्राप्त की इच्छा, प्रेप्सा देखने योग्य, प्रेक्षणीय प्रसन्न करने के लिए, प्रीत्यर्थ, क्या बोलेंगे, प्रीत्यर्थ। पहले कहा गया कथन प्रवोक्त बोलते हैं, जो पहले कहा गया कथन प्रवोक्त, अपनी आंखों से देखा हुआ, प्रत्यक्ष या साक्षात, जो जाकर पुनः आ गया हो, प्रत्यागत लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत जो आंखों के सामने उपस्थित हो, प्रत्यक्ष जो आंखों से परे हो, परोक्ष हर 15 दिन बाद होने वाला, पाश्चित जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। ठीक है, सबके समान भाव से देखने वाला, जो सबको समान भाव से देख सकता, समदर्शी यानी जो गुरु होता है सभी अपने स्टूडेंट को एक समान से देखता है उसे समदर्शी बोलते हैं। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी, जिसने बहुत कुछ देख लिया हो बहुत दूरदर्शी। दोपहर से पहले के समय पूर्वाह्न यानी एम एंटीमेरिडियन, दोपहर का समय मध्याह्न यानी मेरिडियन, दोपहर के बाद का समय पीएम अपराह्न पोस्ट मेरिडियन। बात समझ रहे हो? अमाने पहले है, नहीं, पूर्व माने पहले होता है, पूर्वाह्न का मतलब होता है दोपहर से पहले, अपराह्न दोपहर के बाद और दोपहर मध्याह्न। ठीक है ना। सांझ संध्या एवं रात्रि के बीच को गोधूल या गोधील बेला बोलते हैं, यानी शाम और रात के बीच की जो थोड़ा सा टाइम उसे तो गोधूल या गोधूली बेला हुआ। गायों के खुरों से उड़ी धूल गोधूली बोलते हैं, है ना। जब गायों से धूल उड़ती है गोधूली होते हैं। रात्रि का पहला प्रहर प्रदोष बोलते हैं। मध्य रात्रि आधी रात का समय निशीत बोलते हैं, आधी रात का समय 12 बजे निशीत। ठीक है। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा बोलते हैं, सूर्योदय से पहले का समय। प्रभात या उषा काल बोलते हैं, सूर्य उदित होने का समय सूर्योदय या अरुणोदय बोलते हैं। इसकी माप तोल हो सके, इसे मापा जा सके उसे परिमेय बोलते हैं। जो मापा न जा सके, जिसकी माप तोल न हो, अपरिमित या अपरिमेय बोलते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अपरिमेय बोलते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अपरिमेय बोलते हैं। पैरों से आहार लेने वाला पादप बोलते हैं। पांव से पीने वाला भी पादप बोलते हैं। आंखों के सामने प्रत्यक्ष, आंखों से दूर परे अप्रत्यक्ष। जो फल खाता है फलहारी, जो परिमाण या मोह रखने वाला है फलासक, बेमतलब का खर्च करने वाला फिजूली खर्च। झाग से भरा हुआ फेनिल, जो फेन से भरा हुआ है मतलब झाग फेनिल, है ना। जो बहुत से विषयों को जानकार है। बहुज्ञ, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, बहिष्कार, जिसकी कोई तमीज न हो। बदतमीज, बहुत से लोगों की एक राय। बहुमत, बद करने वाला। बदिक, जो एक ही साथ बहुत काम करता हो। बहुधंधी, जिसे बहुत सुन रखा हो। बहुश्रुत, बहुत अधिक मूल्य वाली वस्तु। बहुमूल्य, बाधा डालने वाला। बाधक, बच्चों के काम की वस्तु। बालुपयोगी, न पचने की बीमारी। बदहजमी, गुड़ की बनी खीर। बखीर, बाप द्वारा अर्जित संपत्ति। बापोती, बहुत अधिक जिसकी चर्चा हो। बहुचर्चित, बिना ढंग का बेढंगा। विचित्र आकार प्रकार का बेडौल, इसकी किस्मत खराब हो। बदकिस्मत या बदतमीज या भागा। बचपन की आस्था, बाल्यावस्था। सागर में लगने वाली आग बड़वाग्नि या बड़वानल बोलते हैं, है ना। सागर में आग लग जाए तो उसे बड़वाग्नि या बड़वा नल बोलते हैं, लेकिन जंगल में आग लग जाए उसे दावाग्नि या दावानल बोलते हैं। बेसिकली दावा माने होता है जंगल होता है, और अनल और अग्नि माने तो आग होती है, आपको पता ही है। ठीक है ना। मनन करने की अच्छा मीमांसा, किसी मत को मानने वाला मतानुयायी, किसी मत को मानने वाला मतानुयायी। निर्वाचन की जाने वाली मतों की गणना, मतगणना। मर्म को छूने वाला ममर्षी या मार्मिक। जो मंत्र देता है उसे मंत्री बोलते हैं। जो अधिक मांस खाता है उसे मांसल बोलते हैं। महीने में
एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका उसे मासिक पत्रिका बोलते हैं। ठीक है, मदरा पीने वाला मद्यप बोलते हैं, मद्यप ये दरुआ बोलते हैं, हिंदी में दरुआ मद्यप। मन वचन और कार्य से मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन, मन माने मनसा, इच्छा माने वाचा, कर्म माने कर्मणा। ठीक है, मन की इच्छा करने वाला मरोन्मुख या मरेड़ुच्छ, मरा हुआ पैसा, मरा हुआ जैसा, ये बोलते हैं निर्याण बोलते हैं। मूर्ति की पूजा करने वाला मूर्ति पूजक, मस्ती से भरा हुआ मस्त, जो मृत्यु को जीत ले आओ मृत्युंजय, जिसे हृदय की को चोट पहुंची हो मर्माहत, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत, जिसे विषय में भेद न हो मतैक्य, जो कम जानता हो मंद बुद्धि, मन को हरने वाला मनोहर, जहाँ केवल रेत ही रेत हो मरुस्थल। ठीक है ना, असाधारण मेद भूमि वाला मेधावी, जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठर, जहाँ तक जितना संभव हो यथासंभव, जो सिंहासन का अधिकारी हो युवराज, जब तक जीवन है तब तक, यावत जीवन, जिसका यश चारों ओर फैला गया हो यशस्वी, जो एक स्थान पर टिककर न रहता हो यायावर, जो शब्द प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरों शब्दों के योग से बने हो यौगिक, रजोगुण वाला राजसिक, उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति, रिक्ति या विरासत बोलते हैं। यानी अगर कोई चीज आपको उत्तराधिकारी में मिली है, एक शेर सुनाता हूं मैं तुम्हें, उत्तराधिकारी वाले कुछ बोलते हैं कि वो तो पैसे वाला है, चलो बाद में सुनाएंगे, फिलहाल काम पढ़ाई पे ध्यान दो। जिसे रात में कम दिखाई देता हो रतौंधी, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है राजस्व बोलते हैं। खून में रंगा हुआ रक्त या रंजित बोलते हैं। किसानों से भूमि कर ले जाने वाला सरकारी विभाग राजस्व विभाग बोलते हैं। यानी जो किसानों से टैक्स ले जाता है ना, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, राजस्व विभाग होता है। जो नाटक खेला जाता है उसे रंगमंच बोलते हैं। 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं उसे बोलते हैं सिल्वर जुबली बोलते हैं, उसे रजत जयंती बोलते हैं। अगर 50 वर्ष किसी चीज को पूरे हो जाते हैं तो उसे गोल्डन जुबली बोलते हैं या स्वर्ण जयंती बोलते हैं। अगर 75 वर्ष पूरे हो जाते हैं उसे डायमंड जुबली या हीरक जयंती बोलते हैं। लेकिन 100 पूरे हो जाते हैं तो उसे सेंचुरी, शताब्दी हो जाते हैं। लेकिन 1000 वर्ष पूरे हो जाते हैं मिलेनियम या सहस्त्राब्दी बोलते हैं। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, रोमांचक बोलते हैं या लोम हर्षक बोलते हैं। रात का भोजन रात्रि भोज या व्यालू भी बोलते हैं। रात में चलने वाला राक्षस या निशाचर होते हैं। जो व्यक्ति जो लोहे को भी पीट पीट कर गुजारा चलाता है उसे लोहार बोलते हैं। ठीक है भैया, वेतन लेकर काम करने वाला वैतनिक, बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक, एक स्थान पर केंद्रित शक्तियों और अधिकारों को क्रमशः बांटना, विकेंद्रीकरण, जो भूमि की दृष्टि से मान्य हो, वैद्य, जो भूमि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध, इसके ग्रहण करना मन पर हो, वैकल्पिक, यानी क्या होता है वैकल्पिक का मतलब या तो कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल प्रतिकूल होने वाला भाव वैपरीत्य, जिसके किरणें फैल चुकी हों, विकीर्ण, इसका कोई अंग बेकार हो, अपांग या विकलांग, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचना, जिसका आकार बिगड़ चुका हो, विरूप, विरोध करने वाला, विरुद्ध पड़ने वाला, विरोधी, किसी विषय या खंड का अध्ययन करना, विश्लेषण, जो बहुत अधिक थका हो, विश्रांत, किसी विषय का जिसका विशेष ज्ञान हो, विशेषज्ञ, जो बिल्कुल मुक्त हो चुका हो, विमुक्त, जो काम वासना से लिप्त हो, विषयी, जो अपने स्थान से हटा दिया गया हो, विस्थापित, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, विधेयक, जिसका कोई अर्थ न हो, व्यर्थ, वनस्पति का आहार करने वाला, वनस्पत्याहारी, वनस्पति को आहार करने वाला मतलब खाने वाला, वर देने वाला, वरद, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वस्त, विपत्ति से उत्पन्न, विपत्तिजन्य, जो विज्ञान को जानता है, वैज्ञानिक, विदेश से संबंधित है, वैदेशिक, किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत, टिप्पणी या विमति, वन से उत्पन्न, वनज, जिस पर सवारी की जा सके, वाहन, बहुत अधिक खर्च करने वाला, व्यवसाध्य, बहस करने वाला, विवादी, जिससे अपनी जगह से हटा दिया गया, विस्थापित, जिस पर विश्वास किया गया, विश्वस्त, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, वाणी का विकार, वागम्य, जो विश्वास करने योग्य, अविश्वसनीय, अधिक बोलने वाला, वाचाल, काम के लिए अनुपयुक्त समय, वृथा समय, तीनों कालों को देखने वाला, त्रिकालदर्शी, भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान काल को देखने वाला, त्रिकालदर्शी,
जो आगे की बात को सोचता है। भविष्य चेता, जो पहले था अब नहीं, भूतपूर्व, जो भविष्य में होने वाला है। भतीतव्य, भविष्य की बात मानने वाला। भविष्य वक्ता, तीनों काल को जानने वाला। त्रिकालज्ञ, जिसे अभी अभी स्नान किया हो। सदस्नाता, सबको समान भाव से देखने वाला। समाजवाद, ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप। सतुरनाल, फूल फूल और मांस मांस सब कुछ खाने वाला। सर्वहारी, एक ही समय में उत्पन्न होने वाला। समकालीन, जो संगीत जानता है। संगीतज्ञ, मुख्य गायक के साथ वाद्य बजाने वाला। संगतकार, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। सार्वभौमिक, चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद। सैन, सैन समझते हो, अगर हम चोरी कर रहे हैं तो किसी की दीवार में छेद करते हैं तो उससे बोलते हैं सैन, उस प्रक्रिया को बोलते हैं सेंधमारी। मेरी बात को समझना। सब देशों में होने वाला। सार्वभौमिक, समूह से संबंधित। सामूहिक, जो मांस का सेवन करता है। सामिस भोजी, समझ मेरी बात को समझिए। मिस या सामिस का मतलब होता है मांस, ठीक है, और भोजी माने खाने वाला, ठीक है। सावधान रहने वाला व्यक्ति। सतर्क, किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मानने के लिए आंदोलनात्मक आग्रह करना। सत्याग्रह, अगर किसी सत्ता के अपनी बात रखनी है और आंदोलन कर रहे हैं तो सत्याग्रह बोलते हैं, है ना। स्पर्शजन्य बीमारी, संक्रामक, मतलब अगर टच करने से बीमारी फैलती है उसे बोलते हैं, जो है ना, उसे संक्रामक बोलते हैं। कॉन्टेजियस डिसीज नहीं होती यार। जो सिद्ध या पूरा किया गया हो। साध्य, सर्वसाधारण से संबंधित। सार्वजनिक, साहित्य से संबंधित। साहित्यिक, जो नदियों या धाराओं के मिलने का स्थान है। संगम, जो अपनी इच्छाओं के अनुसार आचरण करने वाला। स्वेच्छारी, सदा सत्य बोलने वाला, असत्य न बोलने वाला। सत्यवादी, संदेश ले जाने वाला। संदेशवाहक, स्वयं अर्थ स्वयं की सिद्धो। सिद्धार्थ, सुंदर आंखों वाली या सीता की माँ। सुनैना, ठीक है ना, जो जिनकी आंखें सुंदर हों, या सीता की जो माँ थी वो कौन थी, सुनैना। जो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापी, जो समान उम्र का है। समवयस्क, अच्छे चरित्र वाला। सच्चरित्र, दीन दुखियों व रोगियों की सेवा शुश्रूषा, ये जो सबको एक समझता हो। समदर्शी, स्मृति के आधार पर लिखी गई कविता। संस्मरण, हवन में जलाने वाली लकड़ी। समिधा, जब कभी भी आपने हवन या सामिध्य हम करते हैं तो जो लकड़ी उसमें डालते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उसे समिधा बोलते हैं। जो स्त्री वशीभूत, स्त्री के वशीभूत हो, है ना, जिसे स्त्री का क्या हो, स्वभाव पसंद हो, उसे बोलते हैं स्त्रैण, ठीक है ना। जो बाएं हाथ से कार्य कर रहा हो, जो मैं हूँ, सव्यसाची, लेफ्ट हैंड, लेफ्टी, है ना, लेफ्टी पर्सन को सव्यसाची बोलते हैं। स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयंभू, जो संसार या संसार का संहार करता है, संहारक, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। ग्रीवा मतलब होता है गर्दन, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, गर्दन। सुग्रीव, वह स्थान जहाँ लोगों का मिलन होता है। सम्मेलन, ठीक है ना, किसी बात को करने का निश्चय, निश्चय संकल्प, जिसका आधार इच्छा हो। सुदृढ़, समान व्यय वाला। समवयस्क, संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक, अपने सहारे पर रहने वाला। स्वावलंबी, जो सबको मान्य हो, सर्वमान्य, जो पढ़ना लिखना जानता हो। साक्षर, अनेक युगों से चला आने वाला। सनातन, बोलो सनातन धर्म की जय, ठीक है। अभी तो बहुत सारी रह रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, करना है। इसकी अभिलाषा की जा सके। स्प्रणीय, स्प्रणीय, इसकी अभिलाषा का मतलब विल, विल का मतलब होता है इच्छा। अगर हम किसी चीज की इच्छा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, स्प्रणीय कर रहे हैं हम। सेना का संचालक, सेनापति। सेना की शक्ति, सैन्य शक्ति। सहन करना, जिसका स्वभाव हो, सहनशील। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, स्वेच्छारी। स्वतंत्रता के बाद वाला, स्वतंत्रोत्तर। अपने ही मुख के लिए, स्वांत या सुखाय। अपने ही बनाया हुआ, स्वनिर्मित, जिसके लिए स्वागत में गाया हुआ, स्वागतगान। बहुत बड़ी पढ़ी लिखी स्त्री, सुशिक्षिता। सेवन करने योग्य, सेवतव्य या सेव, अच्छा बोलने वाला, स्वक्ता। कुछ खास शर्तों पर लिखे कार्यों करने वाला, समझौता, संविदा। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज। फूलों का गुच्छा, स्तब्ध, जो न बहुत ठंडा हो, जो न बहुत गर्म हो। समशीतोष्ण, प्रश्नादित या पत्र को उत्तर की अपेक्षा करने वाला, उत्तर पक्षी। एक ही समय में वर्तमान रहने वाला, समसामयिक। किसी काम में दूसरों के आगे बढ़ जाने की इच्छा, स्पर्धा। अपना मंतव्य साधने वाला, स्वार्थी, जो आसानी से पढ़ा जा सके, सुपाठ।
जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, स्थानापन्न, जहाँ सेना रहती हो, सैन्यावास, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, लंगर, लंगर या सदाव्रत बोलते हैं, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदाव्रत, ऐसा ग्रहण से सूर्य पूरा ढक जाता है, इसे खग्रास बोलते हैं, है ना, या सूर्य ग्रहण, चंद्रमा की वह स्थिति, इस पर पृथ्वी की छाया पड़ने पर उनका कुछ भाग दिखाई नहीं पड़ता, उसे चंद्र ग्रहण के बोलते हैं। समान रूप से ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण, ठंडा और गर्म, शीतोष्ण, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो बहुत कुछ जानता है बहुज्ञ, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ या अनभिज्ञ। समान पेट से जन्म लेने वाला सहोदर, माने जो एक ही उदर, एक ही पेट से जन्म लेते होते हैं, जो दो खास भाई होते हैं सहोदर बोलते हैं। जो अन्य पेटों से जन्म लेते हैं अन्य उदर बोलते हैं, एक मम्मी का एक चाची का है, तो ठीक है ना, तो क्या हो गया, अन्य उदर हो गया ना। वो जो स्मरण करने योग्य स्मरणीय, जो बहुत समय तक स्मरण हो, जो बहुत समय तक याद रहे, चिरस्मरणीय, विष्णु की आराधना करने वाले वैष्णव, शक्ति दुर्गा की आराधना करने वाले शाक्त, सेना का वह भाग सबसे आगे चलता है, हराबल बोलते हैं, सेना का वह पार्ट जो आगे चलता है उसे हराबल बोलते हैं। हाथ की सफाई हितैषी, मिठाई बनाने वाला हलवाई, हाथ का कौशल, हस्त कौशल या हस्त लाघव, एक हाथ से दूसरे हाथ से चला गया, हस्तांतरित, एक हाथ से दूसरे हाथ में कोई चीज भेजती तो क्या हो गई, वो हस्तांतरित हो गई।